जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राघव अंकल का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई। तो संगत जी सत्संग को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही साथ संगत जी कल्याण होता है। तो फिर हमें अपनी ब्लेसिंग्स को खोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खोना, अपनी ब्लेसिंग्स को पाना है। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब भी मिलते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी होता है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। जब हम सत्संग शेयर करते हैं उस दोनों समय में गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो सत्संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और गुरु जी का शुक्राना करना है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शेयर करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम राघव है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी बस गुरु जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि गुरु जी एक तो आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे जीवन में आए। दूसरा आपको कोटि दान मैं नमन करता हूँ कि मुझे ये मौका आप दे रहे हो कि मैं आज सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ साथ संगत जी कि मैं अपने मुख से गुरु जी की वडिहाई, गुरु जी का व्याख्यान कर पा रहा हूँ। साथ संगत जी हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम ईश्वर को जान पाएं, करीब से देख पाएं, करीब से महसूस कर पाएं, उनसे बात कर पाएं, उनको छू पाएं। और संगत जी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सब चीज़ें भगवान ही पैदा करते हैं। और संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और गुरु जी की असीम ब्लेसिंग्स मेरे साथ मिली और मुझे एक निर्मल इंसान गुरुजी ने बनाया, दयावान इंसान गुरुजी ने बनाया और मेरे जितने भी कष्ट थे, दुख थे, रोग थे वो गुरुजी ने काटे। तो बारंबार ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। मैं संगत जी गुरुजी से 2015 में जुड़ा था। आज से पहले मैंने बहुत सत्संग शेयर किए हैं और ये मौका आज भी गुरुजी ने मुझे दिया है सत्संग शेयर करने का। जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर किया था सत्संगत जी, तो मैं यही सोचता था कि मैं कैसे ये सत्संग शेयर करूं, कैसे मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं सत्संग करने बैठा तो पता नहीं कहाँ से सत्संगत जी एक डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर मुझ में आई और मैं सत्संग करता ही चला गया। क्या क्या गुरुजी ने मुझसे बुलवाना था, क्या क्या गुरुजी ने शेयर करवाना था, ये मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने सत्संग शेयर किया तब गुरुजी मेरे साथ साक्षात विराजमान थे। क्योंकि संगत जी जब मेरा सत्संग समापन हो गया था उसके आधे घंटे बाद ही मेरे पास एक संगत आंटी का फ़ोन आता है और वो मुझे कहती हैं कि अंकल आपको गुरुजी महाराज ने ये मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, तो एक बार आप ये सत्संग फिर से शेयर करेंगे, गुरुजी की आज्ञा है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि अभी तो मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया था, गुरुजी की आज्ञा फिर से हुई। तो संगत जी ये समझ लीजिए जब हम सत्संग बार बार शेयर करते हैं ना
तो हमारे भी कष्ट कटते हैं और जो सत्संग सुनता है उसके भी कष्ट कटते हैं। उसको भी कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और उनका भी मार्गदर्शन होता है, हमारा भी मार्गदर्शन होता है। तो शुक्राना गुरुजी फिर से ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का। और ये संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ इस सत्संग। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2015 में शुरू हुई थी और 2015 में मेरा होली के आसपास के टाइम पे ही बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि डॉक्टर्स ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने बोला था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर ही है। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी, सभी टेंशन्स में थे, सभी परेशान थे और मैं संगत जी उस टाइम ज़िंदगी और मौत के मुँह में लड़ रहा था, बीच में था। मेरा सर बिल्कुल संगत जी फट चुका था। मेरे सर पे जो ब्लीडिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। खैर संगत जी ये सब मुझे मेरी फैमिली ने ही बताया और डॉक्टर्स ने भी बताया। मैं बिल्कुल बेसुध था, बेहोश था, मुझे होश नहीं था। तब मेरी वाइफ को ही उनकी एक फ्रेंड ने बताया था गुरुजी के बारे में। उन्होंने बताया था कि जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पे ईश्वर का रास्ता खुलता है, हमारे गुरु का रास्ता खुलता है। तो तुम्हें अपने पति के लिए बड़े मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पे गुरुजी से अरदास लगानी चाहिए, वहाँ का जल प्रसाद पिलाना चाहिए। तो मेरी जो वाइफ थी वो फर्स्ट टाइम 2015 में गुरुजी के दर्शन के लिए गई। वहाँ से जल प्रसाद की एक बॉटल लेकर आई और वो जल प्रसाद उन्होंने संगत जी मुझे हॉस्पिटल में देना शुरू किया। डॉक्टर्स ने संगत जी बिल्कुल ही मना कर दिया था कि बहुत कम है बचने की उम्मीद, वेंटिलेटर पे था मैं। आईसीयू में जब मेरी वाइफ आती थी तो मैं उसको देखता था, वो रोती थी, मैं रोता था और मैं इशारों में सिर्फ अपने मन की बात उसको कहना चाहता था कि मेरे जाने के बाद अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखना और मैं सिर्फ यहीं तक का तुम्हारा साथ दे पाया, इससे आगे नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे क्षमा करना। तो मैं ये मुख पे नहीं ला पाता था, सिर्फ मन-मन में उसको देख के बोलता था। लेकिन वो मेरे इशारों को समझ जाया करती थी। तो उस टाइम पे वो मुझे एक ढक्कन वो जल प्रसाद की बोतल का पिलाती थी और संगत जी उसके जल प्रसाद पिलाने के बाद मैं बहुत गहरी नींद में सो जाया करता था। मुझे कहीं दर्द नहीं होता था, नहीं तो संगत जी मुझे बहुत पेन होता था सर में, मेरी कमर में, मेरे पैर में, मेरे हाथ में। ये समझ लीजिए मेरी चकनाचूर हड्डियाँ हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था मेरे में, कुछ भी नहीं। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक वाला समय था। लेकिन मैं शुकराना करता हूँ उस एक्सीडेंट का भी गुरुजी का, कि उस एक्सीडेंट की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाया, उनकी संगत में आ पाया और उनकी संगत का हिस्सा कहला पाया। शायद अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो साथ संगत जी ना मुझे गुरुजी मिलते, ना वो संगत मिलती और ना ही मैं गुरुजी से जुड़ पाता और ना ही मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा बन पाता। तो कहते हैं ना संगत जी वो दुख भी दुख नहीं सुख ही कहलाया जाएगा जो ईश्वर से आपको मिला दे। जब मेरी वाइफ आती थी जल प्रसाद की बोतल का एक ढक्कन पिलाती थी तब मुझे नींद आती थी। उस नींद में मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कोई मेरा ऑपरेशन कर रहा है, दोबारा से मेरी हड्डियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे सर में मतलब मेरे शरीर में संगत जी चींटियाँ सी जलती थी और मुझे ये एहसास होता था कि कोई मेरा ऑपरेशन दोबारा से कर रहा है। मेरे कानों में एकदम मधुरता की आवाज़ से जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरियाँ सुलाती है और सुलाती है, उस तरीके से मुझे नींद में लाया जाता था। और ऐसा लगता था संगत जी जैसे मेरे शरीर के हर एक पार्ट को जोड़ा जा रहा है। मैं मन ही मन इस चीज़ों को महसूस करता था और संगत जी धीरे, 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 धीरे मैं संगत जी अपने आप में बदलाव भी देख रहा था। मेरा ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ था।
मैं वेंटिलेटर पे था, बोलता नहीं था, खाता नहीं था, पीता नहीं था। सिर्फ एक ढक्कन जल प्रसाद मेरी वाइफ डाल जाती थी। और संगत जी, मुझे जब जब वो जल प्रसाद डालती थी, तब तब मुझे यही महसूस होता था कि कोई मेरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जब संगत जी वो जल प्रसाद की आखिरी बोतल की बूंद मेरे गले में डाली गई, उस दिन संगत जी मैंने पहली बार पानी का एक घूंट पिया था। उस समय मैंने अपने मुख से एक वर्ड निकाला था, प्रतिभा। मेरी वाइफ का नाम प्रतिभा है और यही वर्ड मैंने पहली बार निकाला था। मेरी वाइफ भागी भागी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बुला के लाई। डॉक्टर ने मुझे वेंटिलेटर से उठा के संगत जी बेड पे रखा। वहां पे भी मैं प्रतिभा ही बोल रहा था। तो मैं शुक्राना किन शब्दों में करूं, समझ नहीं आता। उस दिन से 2015 से लेकर आज 2025 तक मैं गुरुजी की कृपा की वजह से ही मुझे एक नई लाइफ ब्लेस हुई है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की मेहर है और सिर्फ उनकी ही दया है साथ संगत जी, जो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, अनंत शुक्राना करता हूँ मालिक का, कि उन्होंने मेरे को एक नई लाइफ दी। आज मैं अपनी वाइफ को बताता हूँ ना कि मेरे मन में ये सब चीजें चलती थी, ये सब मेरे मन में आता था, तो मेरी वाइफ संगत जी मुझे सिर्फ एक ही शब्द कहती है कि पता नहीं, जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार आपके लिए मन्नत मांगने गई थी तो मुझे लगा कि हाँ, ये वही दरबार है जहाँ आप ठीक हो सकते हो। और देखो गुरुजी ने जल प्रसाद से आपको कैसा ठीक किया। करीबन संगत जी 20 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा था, कंटिन्यू 20 दिन। 20वें दिन जब मेरी छुट्टी हुई तो डॉक्टर भी अचंभित थे कि कैसे मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा था, ये तो परमात्मा का चमत्कार है। संगत जी, जब हॉस्पिटल से मुझे घर लाया जा रहा था तो मैंने अपनी वाइफ को यही कहा कि मुझे पहले घर नहीं जाना, मुझे गुरुजी के दरबार जाना है। उस दिन सोमवार का दिन था, बड़ा मंदिर पूरे दिन खुला था। संगत जी, रजौरी गार्डन से हम सीधे बड़े मंदिर के लिए निकले। वहां पे संगत जी इतने आरामदायक मेरे दर्शन हुए, जैसे मानो गुरुजी ही कह रहे हो कि मेरी संगत आ गई, इसे कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे तक आने में। हर एक सेवादार मुझे रास्ता दिखा रहा था, हर एक सेवादार मुझे पकड़ के ले जा रहा था। माथा टिकवाया, बड़े मंदिर के अंदर दरबार में 2 मिनट बिठाया। लंगर की मनिहाई थी, फिर भी मुझे कड़ा प्रसाद वहां पे मिला। वहां से बाहर आने के बाद संगत जी मुझे एक अंकल ने लॉकेट स्वरूप दिया और वो मेरे गले में पहनाया। मैं देख के अचंभित रह गया कि ये सब कुछ भगवान की प्लानिंग है, ये सब कुछ भगवान के हिसाब से ही हो रहा है। तो मैं शुक्राना करता हूँ अपने गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि मुझे नई लाइफ मिली, नई ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, अपने से जोड़ा और मेरे घर को बेघर होने से बचाया। मेरी वाइफ का साथ मैं जब तक दे सकता हूँ तब तक दे पाऊंगा, ये गुरुजी की कृपा है। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, इसी तरीके से गुरुजी से ऐसी लगन, ऐसी जर्नी मेरी शुरू हुई कि बिन गुरु अब दिन रात नहीं, बिन गुरु न सुख न चैन। बिना गुरु के न जीते हैं हम, न सोते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। सब कुछ गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की मर्जी के हिसाब से ही चलते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने नई लाइफ ब्लेस करी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी सच में महाशिव हैं। वो अनेकों बार हम लोगों के कष्ट काटते हैं। जब मैं ठीक हो गया था 2015 में, तो 2017 में भी गुरुजी ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत साथ दिया। और उस टाइम पे संगत जी मैं कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, उसे भी गुरुजी ने दूर किया। उसके बाद कोविड के टाइम भी गुरुजी ने संभाले रखा, घर में से किसी को भी कोविड नहीं होने दिया। अपने सत्संग में, अपनी सेवा में, अपने सिमरन में, अपने पूजा में, भक्ति में ही लगाए रखा। सुबह से शाम तक कब बीत जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। इस समय में सिर्फ हम ईश्वर का शुक्राना अदा ही किया करते थे। जहाँ अनेकों लोग मर रहे थे ना संगत जी कोरोना के टाइम में, वहाँ गुरु परिवार संगत सिर्फ गुरु जी से अरदास, प्रार्थना, सेवा, सिमरन ही कर रही थी और
निरंतर मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ हैं, हर पल उनको साथ देते हैं, उनके कष्ट काटते हैं, उनके रोग दूर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। अब बस संगत जी लंबा सत्संग ना हो जाए तो यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर मैं सत्संग बहुत जल्द और भी शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।